ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली आशा की है। जब रोज की तरह आशा अपनी दो सहेलियों के साथ नहाने के लिए तालाब के पास पहुंची। किनारे पहुंचकर सभी ने नहाने से पहले कपड़े उतारकर पेड़ की डाली पर लटका दिए। आशा और उसकी सहेलियां नदी में बेफिक्र होकर नहा रही थीं। तभी एक शैतान बंदर वहां से गुजर रहा था। बंदर ने नहाते हुए लड़कियों को देख लिया और पेड़ पर जाकर उनके कपड़े उठाने लगा। तभी लड़कियों की नजर बंदर पर गई। अब लड़कियां करती भी तो क्या, बंदर कपड़े लेकर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा। तब आशा ने बंदर से कहा, तू ये क्या कर रहा है, हमारे कपड़े दे। बंदर तब बंदर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बारी बारी से कपड़े दूंगा और जिसको कपड़े मिल जाएंगे वो यहाँ से चला जाएगा। ऐसा नहीं किया तो मैं बचे हुए कपड़े लेकर भाग जाऊंगा। बंदर की बात तीनों लड़कियां मान गईं और बंदर ने कपड़े दिए। जब दो लड़कियां चली गईं तो आखिर में बची आशा। बंदर ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें एक ही शर्त पर कपड़े दूंगा, जब तुम मुझसे शादी करोगी। आशा ने हैरान होकर कहा, ये क्या कह रहे हो तुम, भला ऐसा कैसे हो सकता है। बंदर बोला, ये क्यों नहीं हो सकता। आशा ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम जंगल में रहने वाले बंदर हो और मैं एक इंसान हूँ। बंदर ने कहा, तो ठीक है, अब तुम बिना कपड़ों के घर जाओ। अब दिन ढलता हुआ देख आशा ने बंदर से शादी करने के लिए हाँ। फिर बंदर ने उससे शादी कर ली। अब लड़की बंदर से बोली, तुमने मुझसे शादी तो कर ली, मगर मुझे रखोगे कहाँ। बंदर ने कहा, यहाँ पास ही मेरा एक घर है और मेरी माँ भी उसी घर में रहती है, अब मैं तुम्हें वहीं रखूंगा। फिर बंदर उसे अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचकर आशा ने बंदर से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम क्या खाते हो और मुझे क्या खिलाओगे। बंदर बोला, जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं किसी के भी घर में घुसकर जो भी वहाँ बना होता है उसे चुरा लाता हूँ। अब जब भी मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आऊंगा। अब इसी तरह कई दिन बीत गए। जब भी बंदर बाहर जाता आशा घर से भागने की कोई न कोई तरकीब लगाती रहती, मगर बंदर की माँ उस पर कड़ी निगरानी रखती थी, जिस कारण आशा का वहाँ से भाग पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन बंदर ने आशा से कहा, मैं आज तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने एक घर में मछली बनाते हुए देखा था। मैं जा रहा हूँ और जल्दी ही लौट आऊंगा। आशा ने सोचा, ये भागने का सही मौका है। जैसे ही बंदर गया उसने घर से भागने की कोशिश की, मगर आशा को भागता देख बुढ़िया ने उसका पैर पकड़ लिया और रोकने का पूरा प्रयास किया। अब आशा को लगा कि बुढ़िया जिंदा रही तो मुझे जाने नहीं देगी। तब उसने बुढ़िया को मार के उसके चेहरे की खाल उतार ली और बोरी में डाल के घर के पीछे एक गड्ढे में दफना दिया। वहीं दूसरी तरफ बंदर अपनी माँ की मौत से अनजान मछलियां चुराकर घर की ओर बढ़ रहा था। इधर बंदर के आने से पहले आशा ने बुढ़िया के चेहरे की खाल अपने चेहरे पर लगा लिया और जब बंदर घर वापस आया तो आशा, जो अब बुढ़िया के भेष में थी, खाना बना रही थी। तब बंदर ने अपनी बुढ़िया माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी नजर नहीं आ रही, वह कहाँ है। बुढ़िया ने बंदर से कहा, मुझे क्या पता, होगी कहीं बैठी हुई, जाकर तुम खुद ही ढूंढ लो। बंदर ने घर में और घर के बाहर उसे ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। अब लड़की के ना मिलने से बंदर बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने अपनी माँ से दोबारा पूछा, माँ तुम मुझे सच सच बताओ, वो कहाँ गई। तब बुढ़िया की खाल पहने हुई आशा ने बंदर पति के गुस्से को और बढ़ाने के लिए कहा, मुझे क्या पता, हो सकता है कि जैसे तुम्हारे साथ आई थी वैसे किसी और के साथ भाग गई होगी। अपनी बूढ़ी माँ की ऐसी बात सुनकर बंदर को और गुस्सा आ गया और उसने डंडे से बुढ़िया को मारा, मगर मन ही मन बुढ़िया मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह तो चाहती ही यही थी। अब बुढ़िया को मारने के बाद बंदर ने कहा, तुमने मेरी पत्नी को घर से भगा ही दिया है तो फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। अब बुढ़िया के भेष में आशा बंदर के चंगुल से भाग निकली और घर जाकर आशा ने अपने पांचों भाई को सारी घटना के बारे में बताया। जब आशा ने अपने भाइयों को बताया कि कैसे तालाब के किनारे एक बंदर ने उससे छलपूर्वक शादी कर ली, तब पांचों भाई भड़क गए। उन्होंने अपने हथियार उठाए और एक भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस कपटी बंदर को ऐसी मौत मारूंगा कि जिंदगी में फिर वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। यह कहकर सभी अपनी बहन के साथ बंदर की तलाश में निकल पड़े। जब वे बंदर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। तब आशा से उसके भाई ने कहा, बहना बंदर कहाँ है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे अभी जान से मार दूंगा। आशा ने कहा, लगता है वो कहीं भाग गया, वो बहुत ही चालाक बंदर है, हमारे आने का उसे पता चल गया होगा। भाई बोला, अच्छा इतना चालाक है वो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढकर मार ही दूंगा। कुछ समय बाद आशा को पता चला कि वह गर्भवती है और जब यह बात उसके पांचों भाइयों को मालूम चली तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने आशा से कहा, क्या तुम इसे जन्म दोगी, यह जानते हुए भी कि यह एक बंदर का बच्चा है। आशा ने जवाब दिया, भैया चाहे जैसा भी हो, यह मेरा ही बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती। अब वो दिन आ गया जब आशा ने एक बंदर बच्चे को जन्म दिया, मगर उसके भाई बच्चे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें बस एक मौका चाहिए था उसे मारने का। समय बीता और वो बंदर बच्चा अब बड़ा हो गया। आशा को अपने भाइयों की नीयत देखकर हमेशा डर लगता था कि कहीं वे उसके बंदर बच्चे को न मार दें। एक दिन जब आशा अपने भाइयों को खाना दे रही थी तभी बंदर भी थाली लेकर पांचों भाइयों के बीच बैठ गया। ये देखकर आशा से एक भाई ने गुस्से में बोला, इससे कहो कि अगर घर में रहना है तो हमारे साथ न बैठे, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। ये सुनने के बाद बंदर उदास होकर घर से बाहर चला गया। आशा अपने बंदर बेटे के पास जाकर बोली, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम जंगल चले जाओ और वहीं पर रहना जैसे तुम्हारे पिता रहते हैं। फिर बंदर ने आशा से कहा, ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ, मगर तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा। आशा बोली, मेरे बेटे जब मैं शाम को भगवान की आरती करूंगी तो घंटी बजाकर तुम्हें आवाज दूंगी, तब तुम मुझसे मिलने चले आना। बंदर ने अपनी माँ की बात मानी और जंगल की तरफ निकल पड़ा और इधर उधर घूमने लगा। वह फल तोड़ता, खाता और पेड़ पर बैठकर दिन भर आराम करता। फिर एक शाम आशा ने घंटी बजाकर बंदर बेटे को संकेत दिया। बंदर ने जब घंटी की आवाज सुनी तो वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है, अब मुझे चलना चाहिए।
बंदर पेड़ से उतरकर अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ा। बंदर बेटे के घर वापसी आते ही आशा ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटा तुम यहीं बैठो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। दोनों बहुत खुश थे कि तभी आशा के भाई जो किसी काम से बाहर गए थे घर वापस आ गए, और जब उन्होंने बंदर को फिर से अपने घर में देखा तो पांचों भाई बहुत ही गुस्सा हो गए। और एक भाई ने आशा से कहा, तुमने तो इस बंदर को घर से भगा दिया था, तो फिर इसे वापस क्यों ले आई हो? अगर तुमने इसे अभी नहीं भगाया तो आज इसका आखिरी दिन होगा। ये सुनकर आशा घबरा गई और बोली, ठीक है, मैं इसे अभी यहाँ से जाने को कहती हूँ। आशा ने अपने भाइयों के डर से ना चाहते हुए भी बंदर बेटे से कहा, तुम जाओ मेरे बेटे, और तुम लौटकर वापस फिर कभी मत आना। अपनी माँ की बात सुनकर बंदर बहुत ही दुखी हुआ और हमेशा के लिए जंगल की तरफ लौट गया। जाते वक्त उसने अपनी माँ को एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। अब उसने जंगल में अपने पिता की तलाश शुरू कर दी और बंदर को भटकते हुए जंगल में कई दिन बीत गए। वो हर उस जगह पर गया जहाँ उसे आवाज सुनाई देती, मगर कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उसके पिता नहीं मिले। अब बंदर थक हार कर एकांत में बैठ गया। तभी कदमों की आवाज आई और बंदर ने जब सामने देखा तो एक मजबूत शरीर वाला दूसरा बंदर उसकी तरफ आ रहा था। उस दूसरे बंदर को देखकर बच्चा बंदर एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहीं से उसे देखने लगा, मगर उस वयस्क बंदर ने उसे छुपता हुआ देख लिया और फिर पास जाकर कहा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मगर तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बंदर बच्चा बोला, मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया क्योंकि उनके भाई मुझे अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए कि मेरी माँ इंसान है और मैं एक बंदर। मेरे पिता भी मेरी माँ को छोड़कर चले गए और अब मैं भटकते हुए कई दिनों से अपने पिता को तलाश रहा हूँ। इतना सुनते ही जवान बंदर को सब समझ आ गया और उसने बंदर बच्चे से कहा, बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं कई दिनों से तुम्हारी माँ को ही ढूंढ रहा था, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अपने पिता की बात सुनकर बंदर बच्चा बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने पिता को गले से लगा लिया। अब बंदर पिता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? बंदर बच्चे ने कहा, हाँ मैं आपको वहाँ लेकर जा सकता हूँ। जब दोनों बंदर घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आशा के पांचों भाई घर के बाहर ही खड़े थे। तब बंदर बेटे ने कहा, पिताजी ये उनके भाई हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तभी पांचों भाई में से एक ने उन दोनों बंदर को देख लिया। निशाना लगते ही आशा के भाई ने गोली चला दी, मगर किस्मत से वह चूक गया और दोनों बंदर वहाँ से भाग निकले। तभी दूसरा भाई भी वहाँ आ गया और उसने कहा, क्या हुआ, तुम किस पर गोली चला रहे हो? छोटे भाई ने कहा, मैंने अभी उसी बंदर को देखा जिसे हमने घर से भगाया था और उसके साथ एक और बड़ा बंदर भी था। मुझे तो लगता है कि ये वही बंदर